गोपाल भील जो कि एक ठेका प्रति पे पिछले 20 सालों से लगातार कार्यरत था और 8 तारीख को उसको एक आक्रामक सांड ने अपने सींगों से उठाकर उसको फेंका, 4-5 बार उठा के फेंका तो उसके फेफड़े और उसकी आंतें पूरी तरीके से पंचर हो गए। 2 दिन तक उसका इलाज चला और 10 तारीख को जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। आज 10 तारीख से लेकर 17 तारीख हो चुकी है, 7 दिन बीत चुके हैं, पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी आके जो है गोपाल भील के परिवार से ना तो मिला है, न किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता उसे दी गई है। गोपाल भील की जब मृत्यु हुई वो सरकारी ज़मीन पे काम कर रहा था, वो सरकारी टाइम पे काम कर रहा था और उसी समय पे उसकी कोई गलती नहीं थी। उसके ज़बरदस्ती एक आक्रामक जानवर के सामने उसको छोड़ दिया गया, आक्रामक जानवर को लेबर्स के बीच में छोड़ा गया, जिससे उसने उसके ऊपर अटैक किया और वो बुरी तरीके से चोटिल होके जो है वो उसने शहादत हासिल की। हमारी मांग ये है कि भाई जिस तरीके से सरकारी नौकरी पर जो कार्यरत होते हैं उन्हें जब वो एक्सपायर होते हैं तो उनको ऑन ड्यूटी कहा जाता है, ऑन ड्यूटी एक्सपायर कहा जाता है और उनके परिवार को जो है अनुकंपा का लाभ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए और इस प्रकार जब भी कोई ठेका कर्मी अगर सरकारी कार्य करते वक्त अगर उसकी मृत्यु होती है, वो किसी प्रकार से अंग भंग होती है, चोटिल होता है, तो उसके लिए भी एक उचित मुआवजा होना चाहिए। हम यहाँ पर आज जितने भी लोग हैं तब सब यहाँ पर इसी मांग को लेकर आए हैं, क्या तो नियमों में बदलाव करो या फिर इसको एक उचित मुआवजा दो और जल्द से जल्द पूरे इसके परिवार को एक अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। कितने मुआवजे की मांग? हम कम से कम अगर आप मुआवजा देते हैं तो कम से 50 लाख रुपए से कम का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। आज अगर कोई लाइट का सुधारते वक्त कभी कोई लाइनमैन एक्सपायर हो जाता है तो उसको भी सरकार एक बहुत अच्छा मुआवजा देती है। कहीं भी दूसरी कोई घटना होती है तो वहाँ पे भी अच्छा मुआवजे का प्रावधान है। तो सिर्फ ये भील समाज का है, ये आदिवासी समाज का है, तो ये उसका हकदार क्यों नहीं है? इसे भी उसको उस श्रेणी में रख के उसको भी एक उचित मुआवजा देना चाहिए। जितने भी जो सरकारी लाभ हैं, जो संस्थागत ESI से PF से जो मिलते हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो उनको लाभ मिलता है, वो सारे लाभ इनको मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है इसको अनुकंपा का, इसमें बदलाव करके इसको अनुकंपा का भी लाभ मिलना चाहिए।